तृतीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म करने की अनिवार्यता और कर्म करने की रीति ये दो मुख्य रूप से बताई। और ये सब समझने के बाद अर्जुन के मन में फिर प्रश्न आया, यदि ये बातें इतनी सरल है तो लोग गलत काम क्यों करते हैं? तो ये तो प्रश्न भगवान का होना चाहिए था। जब सब कुछ बता दिया है, भैया ऐसा ऐसा करने से ऐसा नुकसान होता है, तो गलत काम क्यों करते हो? लेकिन उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। किसके द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य गलत कार्यों में लगता है? तो उसमें भगवान ने बताया कि मनुष्य कामना का जब शिकार बन जाता है तो कामना के शिकार के कारण वो कुछ भी कर सकता है। और यही काम हमारे जीवन में भिन्न भिन्न रूप लेके आता है। वही काम है क्रोध का रूप ले आता है, वही काम है जो लोभ माने ग्रीड उसका रूप लेकर के आता है, और उसी काम के कारण मोह निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से यह मनुष्य के जीवन में कामना का प्राबल्य आधिक्य यही दुख का कारण है। अब ये बताने के बाद दूसरी बात ये आई कि इसको अपने जीवन से निकालने के लिए क्या करें। दो बातें भगवान ने बताई तृतीय अध्याय के अंत में। एक कामना का स्थान कहाँ है, यह काम हमारे जीवन में कहाँ से ऑपरेट करता है, तो उसके रहने के स्थान मिल जाए तो उसके ऊपर धावा बोल दो। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। यह काम हमारे इंद्रिय मन और बुद्धि इन तीनों पर हावी हो करके हमको गलत कार्यों में लगाता है। तो इसीलिए साधना का तात्पर्य ये है, साधना करना माने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण और अपने बुद्धि पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण होता है जब व्यक्ति स्वयं के द्वारा नियंत्रित है, सेल्फ डिसिप्लिन। जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, जीवन में कुछ अभिमान होना चाहिए, जीवन में कुछ अस्मिता होनी चाहिए। जैसे दो प्रकार के अभिमान, एक अभिमान वो कि जिसके द्वारा हम अपने आप को बंधन में डालते हैं, दूसरा अभिमान वो कि जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वयं से बचाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारा ये अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, या मेरा ये अभिमान है कि मैं अमुक अमुक का लड़का या लड़की हूं, या मेरा ये अभिमान है कि मैं ऐसे भगवान का भक्त हूं या ऐसे गुरु का चेला हूं, तो इस अभिमान के द्वारा क्या होगा, हम गलत कार्य में प्रवृत्त होने से पाटिल साहब वहीं बैठे रहो, उठना मत। हो गया, वहां से मत उठना। वहां चाहो तो रस्सी दे देता हूं मैं, बांध के रखना उनको। पाटिल साहब उठेंगे, उठना मत वहां से, नहीं तो मैं रस्सी भेज देता। तो एक तो यह अभिमान जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वयं से बचाते हैं, दूसरा अपने इंद्रिय मन को नियंत्रित करने का तरीका यह है कि साधना करना माने क्या, इसको हम आपको एक वाक्य में बताते। साधना करना माने अपने मन के शांति को नहीं बिगाड़ने देना।
फिर चाहे आप भगवान का नाम लो या मत लो, चाहे आप घंटियां बजाओ या मत बजाओ, चाहे आप उपवास करो या मत करो, सवाल इस चीज का नहीं है। सवाल इस चीज का है, अपना मन शांत रहता क्या, बस एकमात्र ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। यदि हम अपने मन को इस प्रकार से शांत रखना, यही जीवन की साधना है, इसको स्वीकार करें तो अपने आप मन नियंत्रण पर आएगा। कैसे? जैसे जगत में हम घूमते हैं तो अनेक अच्छी बुरी चीजें देखते हैं, और हम लोगों को हर चीज पर कमेंट करने की आदत है, हर चीज के ऊपर में टीका टिप्पणी करने की आदत है, हर चीज का मूल्य करने की आदत है, हर चीज के बारे में अपने हमारा ख्याल ऐसा है कि भारतवर्ष को इस प्रकार से चलाना चाहिए। किसने पूछा? सवाल ये है, अपने मन को शांत रखो। जो अपने मन को शांत नहीं रखता वो खामोखाम परेशान रहता है। हमारे दो मित्र, दोनों सरदार जी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र, एक बार हमारे सामने ही मिले तो एक ने दूसरे से कहा कि देखो घर को आग लग गई है। बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है, व्हाई शुड आई बी वरीड। बोले नहीं, तुम्हारे घर को आग लगी है। बोले व्हाई यू आर वरीड। जब वरी करने की आदत हो गई ना आदमी को, तो उसमें से हम छुटकारा नहीं पा सकते। और ये कैसी आदत पड़ती है? जब हमने पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है। इसलिए किसी वस्तु व्यक्ति पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं, मन कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरी, बुद्धि। अपनी बुद्धि को नियंत्रण में लाना है तो उसका एकमात्र उपाय है वो ये कि अपनी बुद्धि को किसी के हवाले कर दो। अपनी बुद्धि के बल पर नहीं चलना, और किसके हवाले कर दो? गुरु महाराज के हवाले कर, और वो जो बताएंगे वो करते जाओ। उन्होंने बताया है कि 3 टाइम खाना खाओ तो 3 टाइम खाना खाओ। उन्होंने बताया है कि राम नाम लिखो तो राम नाम लिखो। विचार करना छोड़ दो। देखो हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं, आप देखेंगे जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है ज्यादा विचार करता है। सुषुप्ति अवस्था में सभी सुखी होते हैं, कारण क्या? विचार नहीं करते। जो विचार करने वाला होता है वो नींद में भी नहीं जा सकता। क्यों? कि विचार ही करते बैठता है। अरे सो भी नहीं, आई एम थिंकिंग हाउ टू स्लीप। तो यह कामना से छुटकारा पाने के लिए ये 3 उपाय है। अब केवल इसी के द्वारा कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या करना है? 4 अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। हमको ये 3 चीजों का नियंत्रण तो करना ही है, लेकिन इनके साम्राज्य में जब तक रहेंगे। कौन से साम्राज्य? ज्ञानेंद्रियों का साम्राज्य, मन का साम्राज्य और बुद्धि का साम्राज्य। इनके साम्राज्य में हम जब तक रहेंगे तब तक के हम ये कामना के शिकार बने रहेंगे। तो करें क्या? इससे परे चले जाए। जैसे जब तक हम स्टीयरिंग पकड़ करके कार चलाएंगे तब तक के पुलिस के सब रूल्स रेगुलेशन बैठे हुए हैं, तो इसके लिए करें क्या? कार में बैठो लेकिन चलाओ मत, किसी और को चलाने दो। सीधी बात है। इसीलिए हम अपने आप को इंद्रिय मन बुद्धि इनके परे जो परमात्मा तत्व है उसके प्रति समर्पित कर दे। कैसे करें? इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके आगे पीछे भगवान को ले आवे। मन के द्वारा जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके आगे पीछे भगवान को ले आवे। बुद्धि के द्वारा जो भी कुछ हम सोच रहे हैं उसके आगे पीछे भगवान को ले आवे। जब इंद्रियों के साथ भगवान जुड़ जाते हैं तब कर्मयोग होता है। मन के साथ जब भगवान जुड़ जाते हैं तब भक्ति योग होता है, और बुद्धि के साथ जब भगवान जुड़ जाते हैं तब ज्ञान योग होता है। जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि
इनको परमात्मा के सेवा में लगा देंगे तो अपने आप कामना का प्रभाव जीवन में कम हो जाएगा। ऐसा बताने के बाद भगवान ने तृतीय अध्याय पूरा किया। और फिर यहाँ जो हम चतुर्थ अध्याय ले रहे हैं, अब चतुर्थ अध्याय भगवान कहते हैं, ये बहुत सुंदर अध्याय है। हम कहेंगे हमारे पद्धति के अनुसार, आप सभी हमारे बात दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। चतुर्थ अध्याय भगवान श्री कृष्ण के वचन से प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच, इसका संस्कृत भाषा से यदि हिंदी में भाषांतरण करेंगे व्याकरण की दृष्टि से तो अर्थ होगा भगवान ने कहा, लेकिन ये केवल शाब्दिक अर्थ है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो व्याकरण के द्वारा प्रभावित नहीं होते, अन्यथा नहीं रक्षते डुक्रुम करणे, ये बात भगवान शंकराचार्य को कहने की नौबत नहीं आती। तो श्री भगवान उवाच का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि यह भगवान की वाणी है। जो भगवान की वाणी है वह देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा परिच्छिन्न नहीं होती। माने ये जो बात भगवान ने कही है, यह बात किसी काल विशेष के लिए ही महत्व की है, ऐसी बात नहीं। यह जो बात भगवान ने कही है इसका अर्थ ये नहीं कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए कही है। और जब भगवान ने ये बात कही है तो ये बात कहीं स्थान विशेष के लिए नहीं कही है, किसी परिस्थिति विशेष के लिए नहीं कही। यह भगवान की वाणी सर्वदेशीय, सर्वकाल, सर्व परिस्थिति और सबके लिए है। यही भगवत गीता की सुंदरता है। देखो, समझो आप लोगों ने बच्चों के साथ कभी कुछ खेला होगा। एक खेल है बच्चों के साथ, समझो 30-40 बच्चे लाइन से बैठे। हम जब गए थे अभी कहीं बाहर देश में, तो वहाँ बीच में आग जलाई थी और ऐसे साइड से बैठे, और फिर वहाँ उन्होंने सबको सुनने को आ रहा है, हाँ, अब जिनको नहीं आ रहा है वो उसके पास जाके बैठे। हाँ, तो उसके पास जाके बैठना है। कई बार होता है कभी लेफ्ट चैनल ऑफ, राइट चैनल ऑफ, जैसे होगा वैसा।
क्योंकि जो सामने बैठने वाले हैं ना उनको वो डायरेक्ट आवाज नहीं आती, इसलिए। तो वहां जब हम बैठे तो खेल रहे थे सबके साथ। तो गेम ये था कि एक आदमी दूसरे के कान में कुछ बोलेगा, फिर वो तीसरे के कान में बोलेगा, फिर चौथे के कान में बोलेगा। ऐसा घूम घाम करके जब पहले ने जो बोला था उसको मालूम है, और घूम घाम के जब उसके पास पहुंच जाता है तब कुछ और ही निकलता है। उसी प्रकार से यदि हमने शास्त्र वचन सुने, एक के मुख से उन्होंने ऐसा कहा था, देखो आप वो स्वामी जी के लेक्चर जाके सुनो, उन्होंने ऐसा कहा था, ये हमने 6वें आदमी से सुना, तो जो उन्होंने कहा था उसमें अपना मिर्च मसाला डाल करके जो कहा है वो थोड़ी बताते हैं, अपनी बात बताते हैं। लेकिन यहाँ भगवान यह ज्ञान स्वयं हो करके दे रहे हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट की संभावना नहीं। श्री भगवान और ये ज्ञान हम सबके लिए। तो क्या है यह भगवान की बातें? इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान। हे अर्जुन, यह जो योग है, कर्मयोग की बात चल रही है, ये जो कर्मयोग है ये कैसा है? अव्यय है। अव्यय माने जिसके सिद्धांतों में कभी कोई बदल नहीं आ सकता। जैसे पृथ्वी की गति एक विशेष गति से चल रही है, पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में प्रदक्षिणा कर रही है, तो ये कैसा? अव्यय है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, पॉलिटिशियंस हमेशा देश का सत्यानाश करते हैं, ये अव्यय है, इसमें कोई बदल नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से ये जो योग, मैंने कर्मयोग की बातें बताई, ये सिद्धांत है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत है, और इसीलिए हमेशा ऐसा ही रहा है। इमं अव्ययम योगम। और ये जो कर्मयोग है, सिद्धांत है, यह मैंने पहले विवस्वान को बताया था। विवस्वान माने सूर्य। तो मेरा पहला जो शिष्य था वो है सूर्य भगवान। तो मैंने यह कर्मयोग का सिद्धांत सूर्य को बताया था। अच्छा, अब सूर्य ने यह ज्ञान अपने शिष्य को दिया। उनका शिष्य कौन है? विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान माने सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया। फिर मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। फिर मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। हम पूरा पहले बताएंगे परंपरा, फिर इसका विस्तार से अर्थ देखेंगे। और इसके बाद एवं इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम, पर माने ऊपर, अपर माने नीचे, इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा से यह ज्ञान परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदु। जितने भी राजर्षि है उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन वह जो योग है, कर्मयोग का ज्ञान, यह ज्ञान जैसा जैसा समय बीतता गया, काल के प्रभाव में इस ज्ञान का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। तो सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। परंतप अर्जुन का एक संबोधन है। परंतप माने जिसके कारण शत्रु कांपते हैं उसको कहते हैं परंतप। परांतापयति इति परंतप। जो शत्रुओं के लिए ताप खड़ा कर देता है उसको परंतप कहते हैं। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से यह जो ज्ञान है ये अनेक सालों से चलता 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 अब ऐसा समय आया है कि ये कर्मयोग का ज्ञान माने नष्ट सा हो गया है। नष्ट नहीं हुआ, नष्ट सा हुआ है। कहते हैं वही ज्ञान जो सबसे पहले सृष्टि के निर्मित के पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने जिस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने जिस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया,
इक्ष्वाकु ने वो ज्ञान राजर्षियों को दिया। इस प्रकार से यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त अभी यहाँ तक आने के समय में वह मानो लुप्त सा हो गया है। अच्छा, वही ज्ञान स एव अयम, वही ज्ञान जो मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया था, वही ज्ञान मया ते प्रोक्तः, तो वही ज्ञान मैंने तुमको आज बताया और यह ज्ञान पुरातन है। सवाल यह है कि आपने ये कर्मयोग का ज्ञान मुझे क्यों बताया? भगवान कहते हैं बड़े प्रेम में आकर के कहते हैं भक्तोसी में सखाच इति, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, और इसीलिए एतत् उत्तमम रहस्यम प्रोक्तम, यह जो उत्तम रहस्य है ये सूक्ष्म कर्मयोग का ज्ञान मैंने तुमको बताया। अब यहां तक तो हो गया, इसका संस्कृत से हिंदी के भाषा में भाषांतर। अब तत्व के दृष्टि से इसका चिंतन करें। भगवान ने ये ज्ञान अपने भक्त को बताया है, इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में लाभ यदि लाना है तो पहली आवश्यकता ये है कि हम भगवान के भक्त बने। जब तक के जीवन में भक्ति प्रेम नहीं होता, हम किसी से भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखेंगे जैसे स्कूलों में कम से कम ने आप देखा होगा, जिस टीचर के प्रति विद्यार्थियों के मन में आदर की भावना नहीं होती ना, उस टीचर से बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, और जिस टीचर के प्रति हमारे मन में आदर की भावना होती है उससे हम बड़ा प्यार से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमको यदि भगवद गीता के अध्ययन के द्वारा अपना भला कर लेना है तो उसमें पहली आवश्यकता ये है कि अपने अंतःकरण में भगवान के प्रति भक्ति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। यदि हम इस भगवद गीता का ज्ञान इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको PhD चाहिए, हमारे आंध्र के लोग PhD को PhD कहते हैं, तो इस ज्ञान के द्वारा हमको अपना पेट नहीं भरना है। यदि इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारना है तो उसके लिए पहली आवश्यकता हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा हो, गुरुजनों के प्रति आदर हो और अपने आप में आत्मविश्वास हो। ये चारों बातें एक ही तत्व का नाम है। जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास कहते हैं उसी को अपने अंतःकरण में आत्मविश्वास कहते हैं। जिसको शास्त्र के प्रति आदर बुद्धि कहते हैं उसी को आस्तिक बुद्धि कहते हैं। उसी के द्वारा हम परमात्मा को स्वीकार करते हैं। तो ये हमारे हृदय में पहले होवे तब इसका लाभ हमको होगा भक्तोसी में। और सखा, सखा शब्द का अर्थ है कि सखा किसको कहते हैं? सह खादति इति सखा। भगवान कृष्ण और अर्जुन हमेशा साथ साथ रहते थे। तो जो देता है लेता है, अपने जीवन की समस्याएं बोलता है सुनता है, एक दूसरों को समय पर मदद करता है और मदद लेता है, ये 6 बातें जहां होती है उसको मित्र कहा गया है। तो ये बातें अर्जुन और भगवान कृष्ण में थी, इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम तो मेरे सखा हो, अपने हो और मेरे भक्त हो, इसीलिए मैंने तुमको ये उत्तम रहस्य बताया है। इसलिए हमको यदि भगवद गीता के द्वारा अपने आप का भला कर लेना है तो हम भगवान कृष्ण के मित्र बन जावे, और जो हमारा मित्र होता है उसके प्रति हमारी क्या भावना होती है, उसका जो भी कुछ है ठीक ही है। जो अपना होता है उसमें कोई दोष नजर नहीं आते,
और जो अपना नहीं होता उनमें केवल दोष ही नजर आते। इसीलिए दोष बुद्धि का त्याग करके जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे प्रेम श्रद्धा से युक्त होकर के, तब जाकर के हमको ये बात समझ में आएगी। अच्छा, इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में अधिकारी निर्णय। इस ज्ञान का कौन अधिकारी है? जैसे आप वेदांत पढ़ने के लिए चले जाओ तो वहां बड़े बड़े शब्द बोल करके हमको घबरा देते हैं। वहां बताते हैं विवेक, वैराग्य, क्षमादि, षडक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम चेति। ये जब चार अधिकार के बातें होगी तब जाकर के हम वेदांत का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता के अधिकारी किसको बताते हैं? एक तो यहां बताया जिसके हृदय में प्रेम है, जो मेरा मित्र है। चौथे अध्याय में बताएंगे हमको इसमें कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः। इसी अध्याय में बताएंगे यदि तुमने पाप करने में पीएचडी कर ली हो तो तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। देखो, हमको सबको बिना कुछ के अधिकार मिल गया, क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं है कि देखो भाई आई हैव नॉट कमिटेड एनी सिन। हम तो सभी इसमें एक्सपर्ट है, इसीलिए हम सभी के सभी भगवत गीता के अध्ययन के अधिकारी हैं। तो ऐसे ज्ञान की बात भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान अव्यय है। और ये ज्ञान अव्यय क्यों है? क्योंकि मैं अव्यय हूं। ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ज्ञान भी अव्यय है और मैं भी अव्यय हूं। तात्पर्य क्या? मैं जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है वही अपनी असलियत है। ये पहला अर्थ है। जहां हम परमात्मा का दर्शन चाहते हैं वहां इतनी ही बातें समझ ले। परमात्मा का दर्शन माने हम अपने जीवन में नित्य निरंतर इसका भान रखें कि प्रभु नित्य निरंतर हमारे साथ है। पहले इसकी भावना करनी पड़ती है। देखो, आप हमारे माता पिता, पैसे, मित्र सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। यदि कोई हमको छोड़ता नहीं है तो अपने हृदय में रहने वाले भगवान ही हमको कभी नहीं छोड़ते। अब इसके लिए करना क्या है? करना कुछ नहीं, वो तो है ही वहां। केवल उसके बारे में वी हैव टू बी एक्सट्रीमली अवेयर अबाउट इट। उसके बारे में जागरूक रहना है। ये सावधानी से, जागरूकता से जीवन को जीना, इसी को कहते हैं साधना। तो यदि हमारे अंतःकरण में ये भावना बनी रही कि प्रभु तो अपने हृदय में है, डर किस बात का है? लेकिन कितने जगहों में ऐसा देखने को आता है, हम कहते हैं कि देखो हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं लेकिन बड़े दुखी हैं। जिसके हृदय में प्रेम भक्ति होगी वो दुखी नहीं होता। जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है उसके हृदय में जगत को लेकर के वरीज नहीं होती। जो भगवान का प्रेम करने वाला है वो कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए यह जो ज्ञान है ये अव्यय है, परमात्मा भी स्वयं अव्यय है। और ऐसा भगवान हमारे हृदय में ओतप्रोत भरा हुआ है। तो यह जो ज्ञान, हे अर्जुन, मैंने सबसे पहले विवस्वत को दिया, सूर्य भगवान को दिया। इसीलिए हम देखेंगे भगवान का आदर्श शिष्य यदि कोई होगा तो वो सूर्य भगवान है। ना तो हमको कभी बिल भेजता है, ना तो कभी स्ट्राइक पर चला जाता है, और ना तो कभी कोई झंझट खड़ी कर देता है। एक जगह में श्लोक आता है वेदों में, उसमें बताते हैं कि अपना जीवन कैसा चले सूर्य के जैसा। सूर्य की गति कभी रुकती नहीं, नित्य निरंतर एक ही गति से जैसे प्रभु ने उसको बताया है उसके अनुसार चल रहा है। यहां हम दूसरा सिद्धांत आपको बताएंगे। आज हम हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे थे पंचदशी पर 6वें अध्याय में। वहां ये बात आई कि हम सभी लोग अपने
स्वामी जी के चरणों के पास पहुंच चुके हैं। जैसे आप में से जिनको यहां आना था, घर से निकलते समय कितने विक्षेप मन में, बारिश आ रही, पता नहीं भलते समय कैसे बारिश आ जाती है, ये बम्बई तो बिल्कुल बिगड़ गई है, कभी भी बारिश आ जाती है, और इतना ट्रैफिक जैम, और उसी समय में गाड़ियां खराब होती है, और फिर चिल्लाना शुरू, कितने विक्षेप। अब यहाँ आके बैठे, सब विक्षेप शांत। तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का लक्षण क्या है? अंतःकरण में उस गंतव्य स्थान को लेकर के कोई विक्षेप नहीं। साधक के जीवन में गंतव्य स्थान होता है गुरु के चरण। एक बार हम अपने गुरु महाराज के चरणों के पास पहुंच गए, अब बिस्तर खोलो और आराम से लेटो। किसी भी प्रकार के विक्षेप का समर्थन गलत है। ये अपने जीवन की बहुत ऊंची स्थिति है, इसी को कहते हैं शरणागति। और यही बात पूरी भगवद गीता बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को कही, अर्जुन देखो मैंने काफी बोल दिया है, अब आखिरी बात बताता हूं, सुनना है तो सुनो, नहीं तो जहां जहां चले जाओ। कौन सी बात? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक बार हम अपने गुरु के चरणों के पास आ गए, फिर काहे के विक्षेप? अब हम तो जैसे शतरंज के प्यादे हैं, जहां बैठा दिया बैठ ली, उठ गया उठो। देखो मन में विक्षेप नहीं होगे, जीवन में आनंद के सिवा दूसरा कोई अनुभव नहीं होगा। यह सूर्य से हमको शिक्षा लेनी है। तो भगवान ने ये अपना कर्मयोग का सिद्धांत सूर्य को दिया। तो हमारे जीवन में कर्मयोग का सिद्धांत क्या होगा? हमको भगवान ने जहां रखा है वहां प्रेम से रहे। मुलुंड में है तो मुलुंड में, माटुंगा में है तो माटुंगा में। मुझे याद है हम हैदराबाद में थे और वहां एक दिन प्रश्नोत्तरी का सेशन रखा था, तो काफी लोग थे, 2-4 हजार लोग, और प्रश्न भी कम से कम 50-60 के करीब, इतने बंडल था। तो मैं लेकर के फटाफट उत्तर दे रहा था। एक ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी हम बड़े द्विविधा में हैं, हम अभी यहाँ रहते हैं, हमारी ट्रांसफर औरंगाबाद हो गई है और अभी तो हम यहाँ हैं, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा हम वहाँ जाए या ना जाए। तो हमने कहा देखो ये भी हैदराबाद है और वो भी औरंगाबाद है, कहीं भी जाओ बैड उतना ही है। वेरेवर यू आर केप्ट लर्न टू बी हैप्पी। कर्मयोग माने यही, जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश है। जो हमारे सामने कर्म आता है उसको प्रेम से करें। जिन व्यक्तियों के साथ हमको रहना है उनको साथ लेकर के रहे। देखो भैया ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। जैसे हमारे स्वामी जी ने ये गीता ज्ञान यज्ञ की कमेटी बनाने की जो बात बताई है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम इकट्ठा आए झगड़ा करने के लिए पार्टनर मिल गया, इसके लिए नहीं। इसमें हमको ये सीखना है, यदि हमने कोई यज्ञ कर्म किया तो यज्ञ कर्म करने के पूर्व, यज्ञ कर्म करते समय और कर्म होने के पश्चात हमारे मन की शांति, प्रेम और उत्साह कभी कम नहीं हुआ तो वो यज्ञ कर्म सफल हुआ है। नहीं तो अब तो मैंने ये पता नहीं क्यों कह दिया, अब तो कर लिया है, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता, लेकिन अगली बार मैं कान पकड़ लेता हूं, ऑब्लिक लेती हूं, फिर मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा। ऐसा यदि एक भी व्यक्ति के अंतःकरण में एक बार भी संकल्प आया तो समझ लेना यह कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। कर्मयोग का सिद्धांत है हमको सबको साथ में लेकर के चलना है। तो यह भगवान का पहला शिष्य सूर्य, अब इस सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया। मनु यह हम सबके फोरफादर, फर्स्ट फोरफादर, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं एडम और ईव, वो हमारे शास्त्र में मनु और शतरूपा,
तो यह जो मनु है, ये इसीलिए हमको मनुष्य कहते हैं। मनोहो संतानम, जो मनु की संतान है उसको कहते हैं मनुष्य। तो यह मनु ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, माने इस कर्मयोग के ज्ञान का अधिकारी केवल मनुष्य मात्र है, गधे घोड़े के लिए ये ज्ञान नहीं है। अब देखो, हम यदि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आकर के कर्मयोग को स्वीकार न करें तो हमको मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। तो यह ज्ञान हमको अपने ही जीवन में लाना है। अब तीसरी बात, मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु राजा को दिया। उनका जो पुत्र था वो इक्ष्वाकु, उसको दिया। इस प्रकार से यह ज्ञान परंपरा से आ रहा है। आज से हम भगवद गीता का 4th अध्याय प्रारंभ करेंगे और 4th अध्याय प्रारंभ होता है भगवान के वचनों से। हमारे बात दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 4थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अभी मेधावी जड़वत लोकम आचरेत। यह शास्त्रों का नियम है कि जब कोई हमको प्रश्न जिज्ञासा से नहीं पूछता, लेकिन परीक्षा के लिए पूछता है, टाइम पास करने के लिए पूछता है, और यदि कोई हमको कुछ पूछता नहीं तो स्वयं होकर के अपने आप को दूसरों पर लादना नहीं चाहिए। और मालूम भी हो, जानन अपि मेधावी, मालूम भी हो तो ऐसे लोग, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, जड़वत लोकम आचरे। वे ऐसा जगत में रहते कि उनको कुछ मालूम ही नहीं। ये सिद्धांत होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने 4th अध्याय स्वयं होकर के प्रारंभ किया। इसका कारण ये है कि जो भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है, जो भी चीज हमको मिलती है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा है। जैसे कई जगह हम खाने के लिए जाते हैं तो बड़ी प्रेम से माताएं हमको कहती है, स्वामी जी मैंने कल ही टीवी पर इसको देखा था और आज पहले बार बनाया है, तो आप खाओ और जिंदा रहो तो फिर बाकी को खिलाएंगे घर में। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये तुम्हारे ऊपर नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब यहां एक महत्व की बात, जो भौतिक शास्त्र का ज्ञान होता है, उस भौतिक शास्त्र के ज्ञान में जो लेटेस्ट होता है वो बढ़िया होता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जितना लेटेस्ट होगा उतना धोखादायक होगा। क्योंकि परमात्मा तत्व के बारे में जब हम ये कल्पना करेंगे कि हमने नई मेडिटेशन की टेक्निक ढूंढ के निकाली है, हमने नया परमात्मा ढूंढ के निकाला है, तो समझ लेना हम धोखे में फंसने वाले हैं। इसलिए जहां जहां आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान का प्रसंग आता है, वहां वहां सनातन ज्ञान का महात्म्य है, नूतन ज्ञान का नहीं। और इसीलिए भगवान अब ये 4th अध्याय में प्रारंभ करते हैं कि हे अर्जुन, तुमको जो मैंने पिछले 2 अध्यायों में योग बताया था, योयम
योगस इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इमं योगम, ये जो योग हमने तुमको पिछले 2 अध्याय में बताया। पिछले 2 अध्याय में क्या बताया, इसका थोड़ा अवलोकन कर ले। द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने मोह के दलदल से बाहर हटाया, भिन्न प्रकार के प्रयत्न करके, और भगवान सफल हुए। भगवान कैसे सफल हुए कि उनका जो थॉट फिक्सेशन था वो टूट गया। जब तक कि हम अपने थॉट फिक्सेशन के बीमार रहते हैं, रोगी रहते हैं, तब तक कि आगे नहीं बढ़ सकते। ये थॉट फिक्सेशन को हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं। थॉट फिक्सेशन माने उसी चीज को 25 बार दोहराना, उसको कहते थॉट फिक्सेशन। उदाहरण दो, बुढ़ापे में सभी के सभी जो जॉइंट्स होते हैं वो बीमारी के लिए होते, दुख देने के लिए होते, उसका प्रयोजन ही वो है। जैसे आंखों का प्रयोजन है देखना, कानों का प्रयोजन है सुनना, उसी प्रकार से घुटनों का प्रयोजन है दुखना। अब बुढ़ापा आ गया, घुटने दुखना शुरू हो गए। 25 बार दिन में वही बात, दूसरा कोई विषय ही नहीं। अभी हम आपको एक बात बताते हैं मोह के प्रसंग की। एक हमारे अच्छे मित्र है, वयस्क है, वडील है, हो गए कोई 70-72 साल के, और इतने जिंदा दिल, मस्त अपने हंसते थे, बोलते थे, जोक्स चलते थे, बहुत इंटेलिजेंट, काम भी बहुत किया, और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस दिन के बाद एकदम मानो उनको इतना जबरदस्त शौक बैठा कि अब 3-4 साल हो गए, कोई भी व्यक्ति उनके पास जब जाता है मिलने के लिए तो एक ही बात कहते हैं, अब वो नहीं रही, अब वो चली गई है, मेरे कोई लड़के नहीं है तो मुझे लड़की के पास रहना पड़ता है, अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ। और फिर एकदम असहाय होकर के रो पड़ते, टूट पड़ते। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वही के वही विचार। जैसे वो जो पुराने जमाने में वो जो रिकॉर्ड घूमती थी ना, उसके ऊपर सुई होती थी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी, घूमता रहता था। उसी प्रकार से जब एक ही विचार हमारे दिमाग में फिट हो जाता है तो उससे हम अपने जीवन के सभी जो नए नए एवेन्यूज है उसको बंद कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन में ये जो मोह आया था कि मैं किस प्रकार से इस युद्ध को करूं, तो इस मोह से हटाने के लिए भगवान के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि इसका ये जो थॉट फिक्सेशन है उसको तोड़ डालना चाहिए। उसको एक बार तोड़ने के बाद फिर आगे आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये बात भगवान ने द्वितीय अध्याय में बड़ी सहजता से और सरलता से करी। और ये होने के बाद कैसे पता चलेगा कि अर्जुन की ये थॉट फिक्सेशन जो थी ये समाप्त हो गई? तो उसके लक्षण ये है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति अपने समझ को संतुलित रखता है वही जीवन में मनुष्य कहने के लायक है। जिसका मन, जिसका बुद्धि संतुलित नहीं रहती है, उसका ज्ञान कभी भी उसको काम नहीं आएगा, हमेशा धोखा देगा। तो इसको बताने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसके बुद्धि में कभी डावाडोल ना हो, जिसके ज्ञान में कभी विषमता निर्माण ना हो, जिसके मन का संतुलन हमेशा बना रहे? इस प्रकार से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो इसी से पता चला है उसके दिमाग में जो मोह के कारण एक थॉट फिक्स हो गया था कि मैं कैसे युद्ध करूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस विचार से वो हट गया। इसलिए एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की है। हमने शायद आपको कभी बताया होगा, एक बार फिर सुन लेना। और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार मैंने जो बताया आप सब भूल गए होंगे। धन्यवाद। अच्छा, बात ऐसी है
एक हमारे दूसरे मित्र, दिल्ली की बात है, वो भी बुढ़ाऊ, और दोनों भी मियाँ बीबी हमसे बहुत प्यार। और उन दिनों में हम दिल्ली गए थे लेक्चर के लिए, और उनकी भी पत्नी का देहांत हो। अब जैसा हमको पता चला था, हमने कहा अभी हमको बहुत दूर है, अभी तो नहीं आ पाएंगे, हम आ जाएंगे 4-6 दिन के बाद। और फिर हम 10 दिन के बाद उनके पास गए, सब चीजों की बातें हुई, ये कैसा है वो कैसा है, सिर्फ उनके पत्नी के मौत की बात हमने नहीं करी। चाय पानी पिया, हाँ हाँ हूँ हो गया और निकलने लगे। तब उन्होंने मुझे पकड़ के बैठाया, बोले मुझे इसीलिए तो आप अच्छे लगते हैं। मैंने क्या गलती किया मैंने? फिर उन्होंने जो बात समझाई उससे पता चलता है कि कैसे कैसे अपने विचारों के बंधन में हम स्वयं आ जाते हैं। उन्होंने बताया, आप ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे मिलने के लिए आए मेरे पत्नी की मृत्यु के बाद, और मुझे बिना रुला करके जा रहे हो। जितने भी आते थे वो बोल बोल के जब तक कि मैं नहीं रोता तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। बोले हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों को स्वीकार हुआ था कि इसमें से कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, तो प्रभु की इच्छा, इसीलिए हम दोनों भी तैयार थे, चाहे वो जाती या मैं जाती, वो हमेशा स्मार्ट रही है, चली गई, और मैं बुद्धू के जैसा वैसा का वैसा रह गया। अब यदि हमारे जीवन में कोई अच्छे बुरे प्रसंग आते हैं तो उसी को कब तक पकड़ के रखेंगे? इसीलिए उससे अपने आप को हटा देना है। तो किसी की यहां भी कुछ ऐसी घटना होती है तो 25 बार जाकर के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, विषय बदलो। विषय बदलना एक बहुत बड़ी कला है। जैसे कई बार हमको लोग अनावश्यक प्रश्न जब पूछते हैं तो हम तुरंत विषय बदल देते हैं। कोई हमको प्रश्न पूछता है कि स्वामी जी आप कहाँ के हो? पंजाबी बोलते हो तो पंजाबी लगते हो, लेकिन ऐसे लगता है कि आप तो केरला के होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप गुज्जू भी हो सकते हो, असल में हो कौन? तुरंत हम उसमें उनको प्रश्न पूछते हैं, वो अमुक अमुक का फोन नंबर आपको याद है क्या? और उनको हमने डायल कर दिया, अब वो फोन के जगह पे रहते और प्रश्न गायब। देखो, अपने बुद्धि में ये किसी भी चीज को लेकर के जो दुराग्रह होता है उसी के कारण हम दुखी होते हैं। तो भगवान ने ये दुराग्रह पहले निकाल दिया और फिर उनको कर्मयोग का सिद्धांत बताया। कर्मयोग का क्या सिद्धांत है हमने अभी कल परसों देखा था, हम अभी सिर्फ रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करने के पहले एक अच्छी भूमिका बन जाए। तो कर्मयोग के सिद्धांत में 2 मूल बातें भगवान ने बताई है। एक बात यह है कि हम इस जगत में हारने के लिए नहीं आए, जीतने के लिए आए हैं। वी आर नॉट बॉर्न टू बी डिफीटेड, वी आर हियर टू सक्सीड इन अवर लाइफ। इसको लेकर के जीवन को चलाए, नहीं तो स्टार्टिंग ट्रबल। अब पता नहीं, ट्राई करते हैं, होगा तो होगा। जब हमको ही आत्मविश्वास नहीं है तो दूसरों पर हमारा क्या विश्वास हो सकता है? इसीलिए इस सिद्धांत के साथ चले कि हमको इस भौतिक जगत में सफल होकर रहना है, लेकिन ये करते करते कहीं हम ऐसा न करें कि अपने मन के शांति को खो बैठे। तो ये 2 तरह से जब बातें जीवन में पूरी तरह से आ गई तब समझ लेना हम अब कर्मयोग के मार्ग पर चल रहे हैं। अब कर्मयोग के मार्ग पर चलने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि होवे। अंतःकरण की शुद्धि होवे माने अपने अंतःकरण में किसी प्रकार के कामना का साम्राज्य ना रहे। देखो, मन में जो इच्छा होती है, कामना होती है, डिजायर होती है, वो हमारे अंतःकरण का रोग है, अपवित्रता है। कैसे? समझो हमारे हाथ पर किसी पक्षी ने बीट कर दिया तो हम उसको धो डालेंगे। कारण क्या? कि वो अपवित्र है, हमारे हाथ से भिन्न है। और जब उसको धो डालेंगे, निकाल डालेंगे, तब हमको लगेगा अच्छा हो गया। आप इसी सिद्धांत को मन में ले आओ। जब हमारे मन में किसी भी वस्तु की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं?
उस इच्छा को पूरा करते हैं। इच्छा को पूरा करते हैं माने क्या? उस इच्छा को मन से निकाल देते हैं। इच्छा को मन से क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि मन में इच्छा स्वाभाविक नहीं है। जैसे कंधों पर हमारा सर स्वाभाविक है, तो कभी ऐसा करते बहुत समय से अब थक गए कंधे, निकाल के रख दो, नहीं। उसी प्रकार से मन में यदि इच्छा होना स्वाभाविक होता तो इच्छाओं को पूरा करके इच्छाओं को हम निकाल नहीं देते। इसीलिए अपने अंतःकरण को कर्मयोग के द्वारा शुद्ध करने का तात्पर्य है कि हमारे मन में ये जो इच्छाओं का अपवित्रता का वातावरण है उसको संभाल ले, उसको निकाल दे। और इसके लिए भगवान ने दो बातें बताई। एक तो बाहर के जगत में वस्तु विषयों को लेकर के समझना कि कैसे हमारी मन में कामना जागृत हो रही है। महाभारत में एक जगह एक प्रसंग आता है कि काम जानामि ते मूलम, हे काम मैं तुम्हारा मूल जानता हूं, संकल्पात किल जायसे, तुम्हारा जन्म होता है संकल्पों के कारण, इसीलिए मैं संकल्प ही नहीं करूंगा। तो जहां संकल्प नहीं किया वहां कोई भी कामना हृदय में नहीं आती। इसीलिए 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं ध्यान करने को यदि बैठना है, कितने लोगों को यही समस्या है, हमारा ध्यान ठीक से नहीं लगता। उसका कारण क्या है? एक ही कारण है, हम ध्यान को बैठने के पहले ही संकल्प करके बैठते हैं। कौन सा संकल्प? अब ये ध्यान हो गया, उसके बाद बढ़िया चाय बना के पिएंगे और उसको भी पिलाएंगे। अब यदि संकल्प लेकर के ध्यान को बैठो तो कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए अपने अंतःकरण में किसी वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई संकल्प न आवे, ये हो गई एक साधना। लेकिन दूसरी बात ये है, ये अपने बस की बात नहीं है। तो करे क्या? अपने मन बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगा दे। यो बुद्धेः परतस्तु सहा। जब हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगाएंगे तो अपने आप कामनाएं कम हो जाएगी। यहां तक भगवान ने 3 अध्याय के अंत में बताया। तो जो योग शब्द कहा है 4th अध्याय के प्रथम श्लोक में, इमम योगम, यह जो योग मैंने तुमको अभी में बताया था, और ये योग कैसा है? अव्ययम योगम। इस योग में कभी खोटी नहीं हुई आज तक, सिद्धांत तो वही है। एक बार हम जब अमेरिका गए थे एक बार, तो वहां इंटरव्यू लिया, प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये पूछा था कि आपकी भगवत गीता इतनी पुरानी है, 5000 साल से पहले की, तो उस समय के लोगों के लिए तो ये ठीक होगी, लेकिन अभी तो हम 20th सेंचुरी के फॉक्सेस है, तो हमारे लिए ये जो पुराना भगवत गीता का जो ज्ञान है ये कैसे लागू होगा? इसका उत्तर दीजिए। तो हमने उनको ये पूछा, देखो हर सवाल का सवाल ही जवाब है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें। तो हमने उनको काउंटर प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि ये बताइए, उस जमाने में लोग आंखों से देखते थे कि कानों से देखते थे? तो बोले आंखों से देखते थे। और आज के जमाने में भी लोग आंखों से ही देखते हैं। उस जमाने के लोग कानों से सुनते थे कि नाक से सुनते थे? तो कानों से सुनते थे। उस समय में भी लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य था, और आज करके लोगों के मन में ये बात नहीं है क्या? ये भी बात है। उस समय में भी लोग एक दूसरे के दुश्मन होते थे, आज एक दूसरे के दोस्त है क्या? केवल नहीं है। तो मनुष्य में कहीं फर्क नहीं हुआ है, मनुष्य वही है। हमको ही ऐसे लगता है। दूसरा प्रश्न एक ने पूछा था कि आपके ये भगवत गीता का ज्ञान पाश्चात्य लोगों के लिए कैसे सफल प्रकार से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तो पौर्वात्य लोगों के लिए है। तो हमने फिर उनको प्रश्न पूछा
कि पौर्वात्य लोग जो है, हिंदुस्तानी लोग, उनका हार्ट है वो पेट में होता है क्या, और ये पाश्चात्य लोग जो है उनका जो किडनी है वो कहीं थोरैक्स में होती है क्या? एक ही है, कहीं कुछ फर्क नहीं है। इसीलिए यह जो ज्ञान अव्यय है, इसमें आज तक कोई फर्क नहीं आया, ना कोई फर्क आएगा। सिद्धांत कभी बदलता नहीं। इसीलिए इमम अव्ययम योगम, जो योग मैंने तुमको बताया, प्रोक्तवान विवस्वते अहम, मैंने इस योग को सबसे पहले बताया था विवस्वत को, माने सूर्य भगवान को। तो भगवान के जो सबसे पहले शिष्य थे वो थे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को भगवान ने ये योग अव्यय योग कर्मयोग का बताया है। इसीलिए सूर्य भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जो गति है उस गति में किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं है, स्ट्राइक नहीं है कि हमको लोग आजकल गायत्री के मंत्र के द्वारा ठीक से आहुति नहीं देते तो हम नहीं आएंगे, हम छुट्टी करेंगे, बिल्कुल नहीं। अखंड रूप से इनका ये जो कर्मयोग का सिद्धांत है वो अपना चलते जा रहा है। तो सबसे पहले हमने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था, माने सूर्य भगवान को दिया। फिर क्या हुआ? विवस्वान मनवे प्राह, कि विवस्वान ने अपने जो पुत्र थे मनु, उनको ये ज्ञान दिया, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। इस प्रकार से यह ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है ये कोई नया ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान अनंत काल से चलता आ रहा है, और सृष्टि के प्रारंभ में ही पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, फिर उन्होंने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दे दिया। अब ये जो परंपरा दी है इसके बारे में भी थोड़ा विचार करें। हमारे शास्त्रों के जो मंत्र होते हैं, चाहे भगवत गीता रहे, उपनिषद रहे या भागवत रहे, इनके मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है आधि भौतिक दृष्टि से, दूसरा अर्थ होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, और तीसरा अर्थ होता है आधि दैविक दृष्टि से। क्योंकि सृष्टि इन 3 स्तरों पर उपलब्ध होती है। अब ये तीनों को समझने के लिए एक उदाहरण ले लें। जिस सूर्य को हम अपने चर्म चक्षु से आकाश में लटका हुआ देखते हैं वो हो गया आधि भौतिक सूर्य। उसके बाद जिस सूर्य की हम उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं, सूर्य का सूक्त गाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो जो सूर्य भगवान है वो है आधि दैविक सूर्य भगवान। और जिस सूर्य के कारण हमारी आंखों में रोशनी है वही सूर्य भगवान को हम अपने आंखों के स्थान पर कहते हैं वो आध्यात्मिक सूर्य भगवान है। तो कहने के लिए तो सूर्य है, लेकिन किस समय इस सूर्य का क्या अर्थ लेना है ये बात हमको समझनी पड़ती है। उसी प्रकार से अब यहां इन्होंने जो कहा कि यह योग मैंने पहले विवस्वान को सूर्य को दिया था, तो हम इस प्रकार से समझ ले स्थूल दृष्टि से कि ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है सूर्य में, और सूर्य के बाद वो आता है मनु में, जिसने मनु जो है अपने मनुष्य जाति के, मनुष्य प्राणियों के सबसे पहले पुरुष है। हम लोगों को इसीलिए मानव कहते हैं, मनु की संतान है इसलिए मानव कहते हैं। तो फिर इस मनु ने ये जो ज्ञान है अपने बच्चों के लिए, मानवों के लिए दिया। इक्ष्वाकु किसको कहते हैं? इक्ष्वाकु माने जो अपने इक्ष माने इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय या इत्यादि। तो इन्होंने ये ज्ञान फिर अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने समाज में फैलाने के लिए दे दिया। ये तो हो गया स्थूल अर्थ। अब इसका जब हम सूक्ष्म अर्थ लेंगे आध्यात्मिक, तो पता चलेगा कि सबसे पहले ये ज्ञान स्फुरित होता है अपने बुद्धि में। फिर दूसरी बात, ये बुद्धि में स्फुरित हुआ जो ज्ञान है ये आता है हमारे मन में।
और फिर मन से ये ज्ञान आता है हमारे इंद्रियों में। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा, ध्यान से सुनना, अब ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। परब्रह्म परमात्मा की सबसे पहली जो चेतनात्मक अभिव्यक्ति है वो होती है बुद्धि में। हमारे जो पंचकोश है, पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि पंचकोशों का जो चक्कर है इस प्रकार से है कि हमारे छोटी उंगली जो है उसको समझ लो अपना स्थूल देह, अन्नमय कोश। फिर ये जो अनामिका है जिसमें आप लोग शादी की रिंग पकड़ते हो, ये है प्राणमय कोश, इसीलिए शादी के बाद प्राण मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है मनोमय कोश, और वो सबको परेशान करता है, इसीलिए सबसे बड़ा है, ये हो गया मनोमय कोश। और चौथा है बुद्धि का विज्ञानमय कोश, जहां हमारे व्यक्तित्व में चैतन्य प्रकाशित होता है, और इसीलिए यहीं से व्यक्ति बनता है। देह का अपमान नहीं होता, प्राण का अपमान नहीं होता, मन का अपमान नहीं होता, मानापमान होता है इस व्यक्तित्व को। इसीलिए तर्जनी को कहते हैं ये विज्ञानमय कोश है, और यही विज्ञानमय जो कोश है जहां व्यक्तित्व पैदा हो गया वहां भेद की दृष्टि आ गई। इसीलिए जब किसी को डांटना होता है तो हम इस उंगली का उपयोग करते हैं। खबरदार ऐसा किया तो दूसरी उंगली लेके देखो कैसा मजा आता है। खबरदार ऐसा किया तो हम कहेंगे ठीक है, होके आओ। तो जो भेद बुद्धि है, ये भेद बुद्धि होती है केवल अपने तर्जनी के द्वारा। यहां होता है परमात्मा का पहला रूप अभिव्यक्त, जिसको कहते हैं चिदाभास या जीव भाव। तो भगवान यही कहते हैं कि यह जो योग है, ये जो ज्ञान है अपने जीवन को चलाने का, सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, माने हमारे बुद्धि में ये ज्ञान प्रकाशित हो गया। और बुद्धि में प्रकाशित होने के बाद फिर ये ज्ञान यहां से बुद्धि से आता है हमारे मन में। कैसे? हम सब के सब अपने अपने कन्विक्शन को जीते हैं। जैसे मेरा ये फुल कन्विक्शन है, पक्की निष्ठा है, कन्विक्शन माने निष्ठा, ये हमारी पक्की निष्ठा है कि मैं आदमी हूं। मुझे कितना भी लोग कहे कि नहीं स्वामी जी आप औरत हो, आप भूल गए हो, तो भी जब मैं कोई बात कहूंगा तो उसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं वहां जा रही थी और उधर से ये ले आई, नहीं, क्योंकि ये निष्ठा इतनी पक्की हो गई है। तो हम सभी के सभी अपने निष्ठा को जीते हैं। तो जैसी हमारी निष्ठा होगी उसके अनुसार हमारा जीवन होता है। 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं यो यह श्रद्धा स एव सहा, प्रत्येक मनुष्य अपने श्रद्धा के अनुसार ही जीवन जीता है। तो भगवान की पहली अभिव्यक्ति हमारे बुद्धि में, जहां हमारे सभी जन्म जन्म के संस्कार अव्यक्त रूप में थे, अब वो प्रकाश पड़ने के कारण वो व्यक्त होने लग गए। और इन बुद्धि में जो संस्कार है उसकी जब अभिव्यक्ति हो जाती है तो वो अभिव्यक्ति आ जाती है मन के स्तर पर। इसीलिए विवस्वान मनवे प्राह, फिर उसने मनु भगवान को वो बताया। तो हमारे मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं उसका उद्गम स्थान है हमारे बुद्धि या विज्ञानमय कोश, विवस्वान मनवे प्राह। अच्छा, उसके बाद जब हमारा मन किसी भी विषयों से प्रभावित हो जाता है तो मन का प्रभाव हो जाता है हमारे इंद्रियों पर। इस प्रकार से परमात्मा की अभिव्यक्ति का जो चैनल है वो चैनल है परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति बुद्धि में, बुद्धि का प्रभाव मन पर, और मन के द्वारा इंद्रियों में चलन वलन होना, मथन होना। इस प्रकार से ये जो योग है, कर्म योग की जो बात बताते हैं भगवान, ये योग हमारे प्रत्येक के जीवन में होता ही है। इसीलिए हम कोई भी व्यक्ति ज्ञान के बारे में कम नहीं है। अब देखो, ये जो हमको दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कर्मयोग के सिद्धांत के मूल बात, कौन सी मूल बात है
भौतिक जगत में सफलता और आंतरिक जगत में शांति, जहां सफलता और शांति साथ साथ चलेगी, वहां हमारे जीवन में कर्मयोग का अनुष्ठान हो रहा है। और ये हम सबको मालूम है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो यह जो ज्ञान है हमारे सबके हृदय में है, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? अब ये बात दूसरे श्लोक में कहते हैं